हरि ओम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। संजय उवाच। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गः सुधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे तप्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ। अर्थात श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 6 से 10 में, जिसमें दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को दोनों सेनाओं की ताकत के बारे में बता रहा है। दुर्योधन द्रोणाचार्य को बताते हुए कहता है कि पांडवों की सेना में अनेक महान धनुर्धर हैं। वह उन योद्धाओं का नाम लेता है जो भीम और अर्जुन के समान पराक्रमी हैं। इनमें से प्रमुख है युयुधान, विराट, द्रुपद। दुर्योधन आगे अपनी सेना के उन प्रमुख योद्धाओं का नाम गिनाता है जो सबसे प्रतिष्ठित और सक्षम है। वह यह जानकारी द्रोणाचार्य को इसलिए देता है ताकि उन्हें अपनी सेना की ताकत का एहसास हो सके। इनमें शामिल हैं स्वयं द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। दुर्योधन ये भी कहता है कि उसकी सेना में केवल ये प्रमुख योद्धा ही नहीं बल्कि अनेक ऐसे शूरवीर भी हैं जिन्होंने उसके लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया है। वे सभी अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित और युद्ध में निपुण हैं। दुर्योधन अपनी सेना के योद्धाओं पर गर्व दिखाता है जो उसके लिए मरने को भी तैयार है। हालांकि इस आत्मविश्वास के पीछे उसकी गहरी असुरक्षा छिपी है। वह अपनी सेना का आकलन करके खुद को और द्रोणाचार्य को आश्वस्त करने का प्रयास कर रहा है। दुर्योधन विरोधाभासी बातें करता है। वह कहता है कि भीष्म द्वारा रक्षित उनकी सेना असीमित है, जबकि भीम द्वारा रक्षित पांडवों की सेना सीमित और कमजोर है। उसका यह बयान अहंकार और अभिमान से भरा है, क्योंकि वह पांडवों की ताकत को कम आंक रहा है। उसका यह गलत आकलन ही उसकी भावी हार का कारण बनेगा। Duryodhan's speech to Dronacharya summarizes the state of the two armies, focusing on the strength of the Pandava forces and the supposed insufficiency of his own side despite its numerous heroes. Duryodhan begins by naming the Pandavas' leading heroes, describing them as mighty archers and equals to Bhim and Arjun. The verse specifically mention Yuyudhan, Virat, Drupad, Dhrishtaketu, Chekitan, the valiant king of Kashi, Purujit, Kuntibhoj, and Shaibya. Duryodhan then lists the key commanders on his own side to reassure Dronacharya and demonstrate his appreciation of their valor. He names the following: Dronacharya, Bhishma, Karna, Kripacharya, Ashwatthama, Vikarna, Bhurishrava, the son of Somdat. Duryodhan overconfidently declares that his army, protected by the great warriors Bhishma, is invincible.
He then falsely claims the Pandava army, led by the Bhim, is limited and easy to conquer. Despite his boastful words, his comparison reveals deep seated fear. He compares the powerful Bhishma with Bhim, whom he underestimates, indicating his own inner nervousness. His theatrical speech is an attempt to encourage his troops and provoke Dronacharya, whose loyalty he doubts. Bhishma, understanding Duryodhan's anxiety, blows his conch to signal his readiness, reassuring him. Hari Om.